तो इतना तो पता चलता है इसका इससे प्रेम है। लेकिन जहां बात श्री भरत जी के प्रेम की है, श्री भरत जी के राम प्रेम की जो बात है, गोस्वामी जी ने तो ये कह दिया, राम भी नहीं बता सकते। जानिए राम जानते हैं, लेकिन राम भी वर्णन नहीं कर सकते। जब कोई किसी की सेवा करते हैं, कोई किसी से प्रेम करते हैं, कोई किसी के गीत गाते हैं, कोई किसी की प्रशंसा करते हैं, कोई किसी की महिमा सुनाते हैं, तो ये समझ पाना आसान होता है कि इसका इससे प्रेम है। जैसे लक्ष्मण जी का प्रेम है भगवान के प्रति, कौशल्या जी का प्रेम है प्रभु के प्रति। जिसका भी भगवान के प्रति प्रेम है उसको समझना उतना कठिन नहीं है। लेकिन जहां बात श्री भरत जी की है, ये कहना भी ठीक नहीं लग रहा कि भरत जी का भगवान के प्रति प्रेम, लक्ष्मण जी का भगवान से प्रेम। जब नामकरण में ही कहा लक्षण धाम राम प्रिय, राम को प्रिय है, उनको राम प्रिय है। लेकिन बात जहां श्री भरत जी की है, श्री भरत जी का राम से प्रेम है, ये कहना भी ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि जो मूर्तिमंत प्रेम है, जो स्वयं राम प्रेम का अवतार है, राम के प्रति भरत जी का प्रेम है, ये कहना भी बहुत अधूरा सा लगता है, क्योंकि स्वयं प्रेम है। इनका उनसे प्रेम, इसका उससे प्रेम, ये वाली बात है ही नहीं यहां। मूर्तिमंत जब कोई प्रेम होता है, जब प्रेम अवतार होता है, ये कहे कि संसार के अनंत अनंत जीवों के प्रति श्री राम के हृदय में जो करुणा उठी है, वो करुणा ही अवतरित हुई है, तो श्री भरत जी के रूप में अवतार लिया है, जो करुणा ने अवतार लिया है। जो निरंतर पहुंचे हुए हैं। लेकिन भरत जी की क्या कोई क्रिया राम तक पहुंचने के लिए हो सकती है? पहुंचना किसे होता है? पहुंचना किसे होता है? जो गुजरात रहते हैं, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, चित्रकूट धाम से दूर रहते हैं, वो लोग कहते हैं कि हमें चित्रकूट पहुंचना है, हमें चित्रकूट पहुंचना है। लेकिन जो चित्रकूट पर ही रहते हैं, रामायण कुटी में ही निवास है, जो चित्रकूट में रहते हैं, उन्हें तो कभी ये नहीं कहना है कि उन्हें चित्रकूट पहुंचना है, क्योंकि वो जहां है चित्रकूट में है। यही बात कह दी मीरा ने। मीरा से कहा गया, पूछा गया, मीरा तुम्हारा कोई प्रेमी नहीं है? तुम्हारा किसी के भी प्रति स्नेह नहीं है? कभी अपने स्नेही जनों से मिलने का तुम्हें मन नहीं होता? मीरा ने कहा होता है, सबको होता है, वैसे हमको भी होता है, लेकिन सबके स्नेही 50, 100, 200, 500, 1000 किलोमीटर पर रहते हैं ना, इसलिए उनका जाना आना होता है। जबकि मेरा स्नेही ऐसा है कि मेरे से 1 फीट भी दूर नहीं रहता, इसलिए जाने आने का कोई सवाल ही नहीं। तो जिसका इष्ट दूर रहता है, वो उसको वहां जाना आना होता है, लेकिन हमारा तो दूर है ही नहीं। जिनके प्रिया परदेस बसत, जिनके पिया परदेस बसत, लिख लिख भेज न पाते। उसको पत्र लिखना पड़ता है, उसको
वहां जाना पड़ता है, जाना आना उसका होता है, लेकिन हमारा स्नेह दूर ही नहीं है। क्या वही बात श्री भरत जी को लागू नहीं हो रही? क्या दूर हो सकते हैं कभी राम से? क्या भरत जी की कोई क्रिया राम की ओर जाने के लिए हो सकती है? यदि श्री भरत जी राम जी के सामने खड़े रहेंगे तो श्री राम के वक्षस्थल पर भरत को अपना चेहरा दिखेगा और श्री राम को भरत जी के वक्षस्थल पर राम का चेहरा दिखेगा। कोई क्रिया भरत जी की क्या राम की ओर जाने के लिए हो सकती है? क्या कोई क्रिया भरत जी को राम से दूर ले जा सकती है? संभव ही नहीं। लेकिन राम प्रेम के नशे में, राम प्रेम की मस्ती में भरत जी के द्वारा जो कुछ भी होता है, उन सारी क्रिया संसार के अनगिनत जीवों को श्री राम के चरणों में जाने की प्रेरणा जरूर देती है, राम की ओर जरूर ले जाती है क्रिया। कईयों को भगवान की ओर ले जाता है, प्रभु की ओर जाने का साहस देते हैं, भगवान की ओर जाने की प्रेरणा देते हैं, भगवान की ओर जाने की मंत्रणा देते हैं। यदि भरत जैसे प्रेम मूर्ति का अवतार नहीं हुआ होता तो राम आकर के चले जाते, तब भी क्या पता चलता कि राम प्रेम क्या है, राम क्या है। क्योंकि संसार के लोगों का एक साहजिक दोष है कि वो जहर से नहीं डरते, अमृत से डरते हैं। भगवान से डरते, भूत से नहीं डरते। आपने पढ़ा है जब श्री राम जी जा रहे थे किष्किंधा की ओर और दूर से सुग्रीव ने देखा